हेलो एवरीवन। तो ये है आपका पार्ट सेवन एसी चैप्टर। इससे पहले हमने पढ़ा था रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है ना। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस के बारे में। ठीक है। तो ये क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस जो है ना, ये रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है। तो वो वीडियो थोड़ी सी लेंदी जा रही थी, इसलिए उस वीडियो में नहीं कराया मैंने। तो इस वीडियो में देखते हैं क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस होता है क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको मैं इस तरह कोई सिग्नल जनरेट करके दिखाऊं, ये ओमेगा नॉट, यहाँ पे ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और इसमें क्या है, करंट है। एक तो ये सर एक तो एक रेजोनेंस क्रिएट हुआ इस तरीके से, और दूसरा रेजोनेंस क्रिएट करके दिखाता हूं मैं। इस तरीके से। तो बताओ कौन सा, किसमें रेजोनेंस अच्छा है ज़्यादा। दूसरे वाले केस में, सेकंड वाले केस में रेजोनेंस काफ़ी अच्छा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले से। ठीक है। मीनिंग क्या है, सेकंड केस की रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी है पहले वाले कंपेयर में। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है। रेजोनेंस का मीनिंग होता था कि ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है। वो दोनों में हुआ है, तो रेजोनेंस में तो दोनों ही है। लेकिन ओमेगा नॉट से पहले या ओमेगा नॉट के बाद में करंट की वैल्यू बहुत तेजी से घट जाए, इसमें ऐसा हो रहा है, वो तो बढ़िया रेजोनेंस है। लेकिन पहले वाले में देखो, ओमेगा नॉट के बाद भी और उससे पहले भी जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तक उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ ज़्यादा ही रहा था। ठीक है ना। इस रेंज तक करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा रही है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू ओमेगा नॉट के बाद तुरंत ही एकदम से जीरो होगी, कम मिनिमम होगी, और फिर उसके बाद भी तुरंत ही मिनिमम होगी, और ओमेगा नॉट पे एकदम से क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसका यूज बताता हूँ मैं आपको। सपोज करो कि हमने जो रेडियो सिग्नल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 90 मेगाहर्ट्ज पर एक गाना चल रहा है, 100 मेगाहर्ट्ज पर एक गाना चल रहा है, और 110 मेगाहर्ट्ज पर एक गाना चल रहा है। ये अलग अलग रेडियो स्टेशन है। ठीक है ना। ये क्या है, अलग अलग रेडियो स्टेशन। तो इन अलग अलग रेडियो स्टेशन पर अलग अलग गाने चल रहे हैं, और मैंने अपना करा रेडियो ऑन। ठीक है। तो ये 90 मेगाहर्ट्ज, ये 100 मेगाहर्ट्ज, और ये 110 मेगाहर्ट्ज। तो जैसे ही मैं उसे ऑन करूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचूंगा मैं, 90 वाले पर। मुझे 90 वाला गाना सुनाई दे रहा है। फिर मैं और आगे जाऊंगा तो मुझे 100 वाला गाना सुनाई देगा। फिर मैं और आगे जाऊंगा तो मुझे 110 वाला गाना सुनाई देगा। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी जब सर्किट आपका रेडियो खराब होता है, तो इन दोनों के बीच में 90 और 100 के बीच में अगर आपने कुछ यहाँ फ्रिक्वेंसी सेट करी है, तो आपको हल्की हल्की आवाज़ 90 वाले की भी आ रही होगी, और हल्की हल्की आवाज़ आपको 100 वाले की भी आ रही होगी। इसको क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं ना। सर्किट काम नहीं कर रहा। या फिर आप 100 वाला गाना सुन रहे हो, 100 वाले का, और आपको हल्का हल्का सा गाने की आवाज़ 110 वाले की भी आ रही होगी, और हल्की हल्की सी 190 वाले की भी आ रही होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मीनिंग क्या है, सर्किट खराब है। ठीक है। और हम बोल सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो सर्किट की क्वालिटी खराब है। और क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर लो है, क्वालिटी। ठीक है। तो हमें चाहिए ऐसे सर्किट जो कि 90 पर ही एकदम से पीक हो जाए, और फिर 90 के बाद ज़्यादा ही एकदम से वो जीरो हो जाए, फिर दोबारा जो पीक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 पर आए। तो अगर ऐसा है सर्किट, तो उसकी जो शार्पनेस है और जो क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सर्किट हो गया खराब कभी, तो पता कैसा आएगा, वो ऐसे ऐसे जाएगा। वो पीक तो जाएगी, ये हुआ 90 वाले का रेंज, 90 वाला यहाँ सुनाई देगा। ठीक है। और 100 वाला क्या सुनाई देगा। ठीक है। और 110 वाला कुछ ऐसे सुनाई देगा।
तो चलो इस रेंज में तो आपको 90 वाला सुनाई दे, लेकिन अगर आपने हल्का सा भी टच हो गया हाथ गलती से इधर, तो आपको यहाँ पर आपको नीले वाले सिग्नल भी सुनाई देंगे और हरे वाले सिग्नल भी सुनाई देंगे, मीन का क्वालिटी हो चुकी है खराब। तो हमें ऐसे सर्किट चाहिए जिनकी क्वालिटी हो अच्छी। और क्वालिटी अच्छी कब होगी भी? क्वालिटी अच्छी तब होगी जब जहाँ पे हम सुनना चाह रहे हैं सिर्फ वहीं पर गाना आए, उसके आगे चले जाए हल्का सा तो गाना आना बिल्कुल बंद हो जाए, फिर अगला जैसे ही सुनने वाला स्टेशन आएगा तो गाना सुनाई देना शुरू हो जाए। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? शार्पनेस और द क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। ठीक है भी बात। चलो तो देखो यहां पे ध्यान से, द सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी का मीनिंग जो सुनना चाहते हैं वही सुनाई दे। सिलेक्टिविटी और द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस सर्किट इज मेजर्ड बाय क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। और कहाँ कैसे मेजर करते हैं उसको हम? क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर में। ठीक है, और इसको दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, की रेजोनेंस कितना शार्प है। अगर ऐसा है तो बहुत शार्प है, और अगर कुछ ऐसा है तो बहुत बेकार शार्पनेस है। इसकी क्यू हाई होगी क्वालिटी फैक्टर, और इसका क्यू क्या होगा? लो होगा। ठीक है, लेकिन क्वालिटी फैक्टर को मेजर कैसे करते हैं? तो इसको मेजर करने के दो तरीके। पहला है आपका जो क्वालिटी फैक्टर होगा क्यू फैक्टर, और या तो मैं बोलो क्वालिटी फैक्टर या फिर क्या बोलो शार्पनेस। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन में वोल्टेज एट रेजोनेंस। ठीक है, तो या तो बोलो V ऑफ L अपॉन में टोटल V, और V ऑफ C अपॉन में टोटल V। ठीक है, और आप बताओ कि रेजोनेंस पर टोटल वोल्टेज क्या होती है भी? वो होती है आपकी I M मल्टीप्लाई में Z, और Z की वैल्यू रेजोनेंस पे क्या होती है? R। तो रेजोनेंस पर टोटल वोल्टेज क्या हो जाती है? I M मल्टीप्लाई में R। ठीक है, ठीक। तो क्यू फैक्टर की दो वैल्यू हम पहले वाली सॉल्व करेंगे, इजी रहेगी। ठीक है ना, V के L क्या हो जाएगा? आई एम मल्टीप्लाई में एक्सएल अपॉन में V क्या हो जाएगा? आई एम मल्टीप्लाई में R, और ये क्या हो जाएगा? आई एम से आई एम गया, बचा क्या? एक्सएल अपॉन R। दूसरे वाले को देखें अगर हम, तो आई एम मल्टीप्लाई में एक्स सी अपॉन में आई एम मल्टीप्लाई में R। दूसरे वाले में क्या बचा आपका? एक्स सी अपॉन R। ठीक है, तो ये क्या? क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले। ठीक है भी, चलो इसके बाद देखो यहाँ भी ये लिखा हुआ है, तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल और कैपेसिटर और एंड अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर कर आके देखो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर क्या है आपका? ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी मल्टीप्लाई में एल अपॉन आर। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका? 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई में रूट में एल अपॉन सी। देखो यहाँ पे सॉल्व कराओ और कुछ नहीं करो। ठीक है, तो ये क्या हमारा? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है भी, तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन आर अंडर रूट में एल अपॉन सी। और सपोज करो कि रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 0। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब बहुत तगड़ी क्वालिटी आने वाली है भाई। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी है। कब? रेजिस्टेंस 0। ठीक है, और जैसे रेजिस्टेंस बढ़ गया तो देखो कितनी बेकार क्वालिटी है। रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, क्वालिटी बढ़ती जा रही है। रेजिस्टेंस और कम हुआ, क्वालिटी और बढ़ी। रेजिस्टेंस और कम हुआ, क्वालिटी और बढ़ गई। देखो इन्फिनिटी पे जाके मैच करेगा ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भी। चलो, तो ये क्या बात हुई? ये बात हुई क्वालिटी की। ठीक है ना, एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, या फिर शार्पनेस का। तो देखो ध्यान से,
ये अगर कोई एसी कर्व पर रिस्पॉन्स कर्व है और यहाँ पे क्या है आपका ओमेगा नॉट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि इससे आप पहले आओगे इधर तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू कम हो रही है, इससे इधर जाओगे तो करंट की वैल्यू कम हो रही है। तो एक लिमिट है। लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ ओमेगा 1 और इसको क्या बोला मैंने ओमेगा 2। तो यहाँ पे क्या है आई मैक्सिमम। तो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 ये जो डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम डेल ओमेगा, डेल ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा 2 पर जो करंट हो जाता है वो कितना हो जाएगा अगर आई एम अपॉन में √2, और सिमिलरली ओमेगा 1 पर भी करंट कितना है अगर आई एम अपॉन √2, इसका 1/√2 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज, वो रेंज जिसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू पर जो करंट है वो 1/√2 हो जाए, उस रेंज को बोलते हैं हम क्या, बैंड विथ, ठीक है, बैंड विथ। और बैंड विथ का सिंबल क्या होता है 2 डेल ओमेगा, एक डेल ओमेगा ये और एक डेल ओमेगा ये। तो हम बोल सकते हैं जो क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर उसका जो फॉर्मूला होता है दूसरा वो ये होता है ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविथ। तो वो डेल ओमेगा बैंडविथ नहीं है, उसका डबल बैंडविथ है। डेल ओमेगा तो आधा है ना, तो टोटल क्या है 2 डेल ओमेगा, ये क्या आपका बैंडविथ। तो हम बोल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विथ, ठीक है। ये क्या आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है भी। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो हम, हमारे पास दो फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर के, एक आया ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा, 2 डेल ओमेगा इज बैंड विथ, तो ऐसे लिख दो ओमेगा नॉट अपॉन बैंड विथ, ठीक है। और एक आया आपका एक्सएल अपॉन में आर या फिर एक्सी अपॉन में आर। तो अगर आपको कभी बैंड विथ निकालनी पड़े सर्किट की तो आप कैसे निकालोगे, बैंड विथ हो जाएगी आपकी क्या होगी भी, देखो ध्यान से, इसको लेके चलते हैं अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना। तो बैंड विथ का हो गया ये ओमेगा नॉट इधर आर आ गया, ओमेगा नॉट आर इक्वल टू ये क्यों आ रहा है बार बार भाई, चार्जर कनेक्ट करा इसलिए है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट आर इक्वल टू बैंड विथ मल्टीप्लाई में एक्सएल। तो बैंड विथ क्या हो गया अभी, बैंड विथ हो गया आपका ओमेगा नॉट आर अपॉन एक्सएल, ठीक है, ओमेगा नॉट आर अपॉन एक्सएल। और ओमेगा नॉट क्या होता है आपको बता रखा है मैंने, ओमेगा नॉट होता है आपका 1 अपॉन, ऐसे कर लेते हैं इजी रहेगा, ओमेगा नॉट आर अपॉन एक्सएल। क्या होता है अभी, एक्सएल होता है ओमेगा नॉट एल, ये तो होता है एक्सएल होता है ओमेगा एल, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल की आगे वैल्यू क्या हो जाती है ओमेगा नॉट एल, ठीक है। तो बैंड विथ का फॉर्मूला क्या आता है आपको आर अपॉन एल, ये होता है आपका बैंड विथ, ठीक है भी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो बैंड विथ आ चुका है आपका, तो यहाँ पे अगर आपको बैंड विथ समझ में आ गया आपका रेजोनेंस हो गया खत्म। इसके बाद हम करने वाले हैं क्या पावर फैक्टर के बारे में, ठीक है जी। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।